टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो जो कुछ मैंने कल कुछ वीडियोस देखी थी उसके ऊपर है। पर प्लीज जो भी मेरे वीडियो देख रहा है प्लीज बताइएगा ये करली वालों से कौन कौन परेशान है, और जो बेबी हेयर होते ना ये वाले, मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे देखो कोई क्लिप भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते, और जब वो ऐसे रहते ना तो बहुत गंदे दिखते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो में तो कम से कम गंदे ना देखे, पर नहीं कर सकते हैं। तो जरूर इसका कुछ रीज़न या कुछ सॉल्यूशन होगा तो बताना। तो अभी तो वैसे ठीक लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गंदे लगते हैं। तो आज का रिएक्शन होने वाला है, छोटी चीज़ी का वीडियो आया है और उस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो बनाया था, पर हाँ वही कि बिना आंटी का यूज़ किए बिना उनके वीडियो में शायद व्यूज़ नहीं आते, और ये चीज़ शायद छोटी जीजी भी समझ चुकी है। हाँ, छोटी जीजी के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगी कि जिस तरीके से सपना को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ किया जाता है उसको नीचे गिराने के लिए, शायद मैं जिनके वीडियोस देखती हूँ जहाँ तक है वो लोग छोटी चीज़ी के लिए कभी कोई गंदे शब्द यूज़ नहीं करते, और ना मैंने किए हैं। सारी वीडियो अभी भी पब्लिक है, जाके देख सकते हो। पर जैसे ही छोटी चीज़ी के लिए कोई वीडियो बनाता है तो छोटी चीज़ी के जो सपोर्टर्स हैं या सपना के हेटर्स हैं, उन लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाता है, बद्दुआएं देना स्टार्ट हो जाता है। बोलने के लिए सोशल मीडिया पर सब कुछ शायद अभी शांत है, पर जो हेटर्स हैं वो अभी बिल्कुल शांत नहीं है कमेंटबाजी करने में। यहाँ तक कि स्नैपी गर्ल्स के वीडियोस पर या छोटी चीज़ी के वीडियो पर छोड़ो, जो उनके लिए वीडियोस बनाते उनके लिए भी यहाँ तक कि बद्दुआएं इतनी देना है कि हद पार हो गई। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग क्यों परेशान होते हो। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें वैसे ही होती जो मैं कुछ वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जिनकी ना कुछ कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि ये कौन है, कौन सी आईडी है, ना उनका फेस वैल्यू है, ना वीडियो है, ना डीपी है, कुछ नहीं है। वो लोग आकर ही इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, चाहे वो स्नैपी गर्ल्स के पे हो या स्नैपी गर्ल्स के लिए जो वीडियोस बनाते हैं उनके पे हो। तो मैं उनको ज़रूर ये बात बोलूँगी। वैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे नेगेटिव कमेंट में जाकर रिप्लाई करते हैं, तो उनके लिए तो सच में दिल से धन्यवाद है कि वो कम से कम आते तो है और अपने फेस वैल्यू के साथ आते हैं जवाब देने के लिए। पर जो ये गंदे कमेंट करने आते हैं उनमें इतना भी दम नहीं है कि वो अपनी फेस दिखाकर बोल सके। यार हम लोग यदि कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे फेस नहीं आपने देखे हैं या मुंह छुपाकर हम लोग बोल रहे हैं या हमें कोई जानता नहीं है। जो भी वीडियो देख रहा है वो हम लोगों को देख सकता है, हम लोग मुंह छुपा के नहीं बोल रहे। तो शायद हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि हम लोगों को शर्म आए। और कुछ लोगों का बोलना है कि यार ये लोग अंशु को गिराने की कोशिश करते, छोटी चीज़ी को गिराने की कोशिश करते। तो बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल है, क्या आप हर चैनल पर जाकर यही चीज़ बोलेंगे? तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो पसंद आता हो तो ही देखें, और नहीं आता है यदि आप नहीं देख सकते या आपको पता ही है कि ये जिनके खिलाफ आप नहीं कुछ सुन सकते उनके लिए ही बोलेंगी, तो आप लोग फिर वीडियो देखें ही ना। मैं ज़रूर बोलूँगी, पर कई लोग ऐसे हैं जो हमारी बात से एग्री होते हैं या उनको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं या हमारी बातें उनको पसंद आती हैं, सही लगती है, क्योंकि वो भी वैसा ही सोचते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। अब बात करेंगे कल के वीडियोस की। छोटी चीज़ी का जो वीडियो आया है उसमें उन्होंने दिवाली की अभी सबके यहाँ साफ सफाई, पेंट सब कुछ चल रहा है, तो उनके यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि वीडियोस आ रही हैं कि जो हीरू भैया है वो आए हैं पेंट के लिए ही, पेंट का काम ये सब अंकल नहीं संभाल पाएंगे, इसके लिए ही वो आए हैं। तो वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं, पर वो सब चीज़ें दिखाने के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ भी या आप सबके यहाँ भी जब दिवाली की सफाई स्टार्ट होती है तो बहुत सी पुरानी चीज़ें हमें दिखती है। पर तो आंटी ने जैसे बताया है कि आंटी के यहाँ ये जो पेंट का काम है ये 4 साल बाद हुआ है, मतलब हो सकता है सूरज जी थे तब हुआ था ये सब, मतलब जो भी दिवाली की सफाई पेंट जो भी होता है। तो कई लोगों ने इसके ऊपर भी उठाया कि 4 साल बाद अभी हो रहा है, तो हो सकता है भाई इनके घर में कोई करने वाला नहीं है और बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हुए थे तो नहीं हुआ हो। पर कुछ पुरानी चीज़ें मिली हैं, जैसे हम सबके घर में भी जब सफाई का काम लग रहा है तो मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और जिन्हें देखकर हम एक्साइटेड भी होते हैं, खुश भी होते हैं। पर जो सूरज जी थे और राजवीर जी थे
उनसे जुड़ी हुई या उनकी कुछ चीज़ें मिली हैं, जो वो कैसेट दिखा रहे थे, रेडियो दिखा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे ना, तो उन सब चीज़ों को लेकर आंटी बोल रही थी ये आंसू का है। आंसू मतलब सूरज जी को वो लोग आंसू भैया बोलते हैं या आंसू बोलते हैं आंटी। तो वो सब चीज़ें दिखा रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देखकर भी कई लोग कमेंट्स कर रहे थे। देखो आंटी की फीलिंग रियल है, उसके लिए मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो उनके बेटे थे और उनके लिए जो भी फीलिंग है वो रियल है। पर मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि आंटी वैसे हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, और वो हमेशा हंसती मुस्कुराती जब भी आती है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स यही आते हैं कि आंटी को हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा, और हम भी यही चाहते हैं कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। और सपना के लिए बोलने वालों की सिर्फ एक ही शिकायत है कि कहीं ना कहीं आप जो प्यार अंशु को दे रहे हो वही प्यार सिर्फ आरोही को भी मिलता, तो शायद किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब लोग सिर्फ जो भी बोलते हैं सपना से ज़्यादा सपना के बच्चों के लिए बोलते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है कि कैमरा स्टार्ट होने के पहले आंटी, जो एक दिन और पहले वीडियो आया था शायद, उसमें मैंने पढ़ा कि एक कमेंट में कि आंटी ना कैमरे पहले स्टार्ट होने के पहले थोड़ा सा स्माइल कर रही थी। जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने से जो होता है ना सैड फेस होता है, थोड़ा सा दुखी वाला फेस, वो कर लिया था। तो लोगों ने उस पे सवाल उठाए। और जो 2 अंगूठियां मिली हैं, गाड़ियां इतनी निकलती हमारे यहाँ सामने से, क्या न बताएं। बिल्डिंग में काम लगा है सामने, अभी चलो वो थोड़ा सा बंद है तो मैंने सोचा वीडियो कर लूँ, तो गाड़ियाँ निकलती हैं। तो जो 2 अंगूठियाँ निकली हैं, सोने की अंगूठियाँ हैं, वो बोला गया है कि 1 साल पहले वो खो गई थी, पर आंटी को अभी 1 महीने पहले ही याद आया और वो बहुत रोई भी थी, खोजा भी था उनको पर नहीं मिला। पर अभी दिवाली की सफाई में वो अंगूठियाँ मिली, तो आंटी की जो खुशी सामने आई, वो खुश हो गई, जो वो चीज़ अच्छी लगी। सच बताऊँ मुझे अच्छी लगी। अंकल से जो हाथ उनने मिलाया वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। पर कुछ कमेंट जहाँ तक है आए हैं वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगे। कई लोगों का कहना है कि आंटी को गोल्ड की जो रिंग मिली हो उसको देखकर आंटी जितनी ज़्यादा खुश हुई है ना, यही खुशी वो अपनी पोतियों से मिलने के लिए भी दिखा सकती थी। जब वो लोग घर आए थे तब वो खुशी नहीं दिखी थी, सच में नहीं दिखी थी। और गोल्ड की अंगूठियां खोने का दुख था, पर अपने बच्चों की पोतियों को खोने का दुख शायद उनको नहीं है और नहीं दिखता है कि यदि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, उनकी बेटियां हैं, वो हमारे पास नहीं है, वो भी हमसे खोई है, पर उस चीज का दुख शायद कहीं नहीं दिखता है। ये चीज कई लोगों ने बोली और कई हद तक सही है। देखो एक चीज ये अलग है कि आंटी खुश रहती तो हमें अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, वो हंसी वो भी अच्छा लगा, उनको गोल्ड की रिंग मिल गई, चलो सोना किसी का भी खोया हो वो मिल जाए तो खुशी होती है। पर कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, असली सोना उनका वही है, बच्चों की बच्चियां जो है वही है, तो वो चीज मुझे सही लगी। पर उन चीजों के लिए भी यदि लोग बोलने जाएंगे ना तो लोगों को लगता है क्यों ट्रोल करे। तो भाई रिएक्शन चैनल वालों का यही काम है, वो छोटी छोटी चीजें नोटिस भी करेंगे और उनको जो चीज सही लगेगी वो उसके लिए बोलेंगे भी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि दादा दादी के लिए अभी जो वो जिस एज में है या इतने बड़े बड़े हादसे उनके साथ हुए हैं, उनके लिए असली सुख किस में होना चाहिए, सोने चांदी की चीज़ों में, या फिर जो असली सोना या असली वो लोग बोलते थे जो हमारी असली दौलत थे उनके बेटे, उनमें होना चाहिए। ये शब्द इन्हीं लोगों के हैं कि उनकी असली दौलत उनके बच्चे थे, तो उनके बच्चे थे तो उनके बच्चों की बच्चियाँ उनके लिए सोने से कम है क्या? तो उनके लिए क्यों इतनी तड़प नहीं है, या उनको खोने का दर्द इन लोगों को क्यों नहीं है? ये चीज़ हर कोई बोलेगा जो इन बातों को समझ रहा होगा। एक आंटी है, उन्होंने कमेंट किया है कि ये लोग अपनी पोतियों को छोड़ के या पोतियों के बिना कैसे रह लेते हैं। मेरी भी एक पोती है, मैं उसको देख के बिना नहीं रह पाती हूँ। तो देखो जो दादी होंगे ना वो लोग ये चीज़ फील कर रहे होंगे। बहुत कम ऐसी दादी होती हैं जो इतनी पत्थर दिल हो कि अपने बच्चों की बच्चियों को ना देख पाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं पर बहुत कम लोग होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि जिसने भी ये चीज़ कमेंट की है कहाँ तक आपको सही लगती है, क्योंकि मुझे तो सच में सही लगती है। और रही बात गोल्ड का बहुत कुछ चल रहा था कि आंटी को गोल्ड बहुत पसंद है। गोल्ड के लिए देखो आंटी कैसे उछलने लगी है, इतना मतलब इतना खुश तो जब राजवीर सूरज थे तब भी उनको नहीं देखा, बहुत सारी चीजें थी। और एक चीज और बता दें, गोल्ड का किसी ने कमेंट किया है कि गोल्ड चाहे इनका खुद का हो या इनकी बहू का हो, इनको बस अपने पास रखने का शौक है या उसमें ही खुशी मिलती है। तो ये चीज़ तो है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि सपना अपनी कोई भी ज्वेलरी लेके नहीं आई, जो उसने खरीदी है वो बस उसके पास है। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने उसको जो गिफ्ट में दी थी वो सब चीज़ें भी आंटी के पास है, और ये चीज़ रिकॉर्डिंग में भी हमने सुन ली थी। तो कई लोगों ने जो चीज़ बोली है मुझे कहीं ना कहीं सही लगी,
पर मैं फिर बोलूंगी, आंटी की खुशी, आंटी की हंसी देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि सपना से ज्यादा सपना के बच्चों के लिए कि उनको उस घर में रहने का हक, वहाँ का प्यार, लाड़ दुलार वो मिलना चाहिए था, जो शायद किसी, चाहे वो छोटी जीजी हो चाहे वो आंटी हो, इन लोगों की वजह से नहीं मिला। इसी वजह से शायद इनको ट्रोल करते हैं सपना के सपोर्टर्स। पर आप लोग जरूर बताइएगा कि उस वीडियो में आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। और कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि छोटी जीजी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, मतलब जहां बचपना दिखाना चाहिए वहां पे तो तुम बड़ो बड़ो जैसी बात करती हो, टोंट मारती हो, मतलब बड़े बड़े सवाल दाग देती हो मिसाइल के जैसे। और जहां तुम्हें सच में नॉर्मल रहना चाहिए तुम वहां पे बचपना दिखाती हो, बच्चों जैसे बात करती हो। तो उसको कई लोगों ने ओवर एक्टिंग बोला है, तो आप लोग उसके लिए जरूर बोलिएगा। और आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है। जैसे हम लोग वीडियो बना के अपनी चीजें रखते हैं आपके सामने, आप लोग भी कमेंट के जरिए रख सकते हैं। पर हाँ, जो अंशु के लिए या फिर जिनको पता है कि सपना के लिए ही वीडियो बना होगा, सपना के सपोर्ट में बना हो गया, आंटी के लिए कुछ ऐसा बोला होगा, जिनको पता भी चल जाए तो प्लीज वीडियो मत देखा करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको पता चल जाता है तो आपको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पर्सनली कोई भी रिएक्शन चैनल वाला नहीं चाहता है कि प्लीज तुम मेरा वीडियो देखो और अपने गंदे थॉट्स यहाँ पर रखो। कमेंट कीजिएगा जो पसंद किए हो। और आपको आंटी के लिए जो गोल्ड वाली बात हुई है कि गोल्ड से ज़्यादा उनको उनकी पोतियों का ध्यान करना चाहिए, उनकी पोतियां ही उनका असली सोना है, हीरा है, या जो भी बोलो वो है, ये बात आपको सही लगती है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। और देखो मेरे बाल फिर से ऐसे हो गए।